अच्छा, हमारे साथ में और हमारे गांव के भाई मन है, तो ऊपर से और जानकारी लेथन कब की सियान मन जो बताए है ओला भाई मन बताही हमला। तो भैया सबसे पहले अपन परिचय बताओ, नाम बताओ अपन। मेरा नाम व्यास नारायण सिन्हा है। हाँ। ग्राम करिया का रहने वाला हूँ। चारमा ब्लॉक भी चारमा पड़ता है। जी जी, अपन भैया। नमस्कार, मोर नाम चरण कुमार सिन्हा है। मैं ग्राम करिया का रहने वाला हूँ। नमस्कार जी, मैं घना राम सिन्हा, ग्राम हराडुला निवासी। नमस्ते, मैं पुष्पराज सिन्हा, ग्राम कुड़ेजुंगा निवासी हूँ। और ये हम नेवरा जो गोत्र है वो हम लोग का समधान गोत्र है। और मेरा गोत्र छुरी, जात कलार, गढ़सेना कलार अंतर्गत हूँ। जी जी, मेरा नाम जिंदयाल सिन्हा, ग्राम करिया का हूँ। जी हाँ हाँ भैया, आपके परिचय दीजिए। मैं ग्राम टाका पर थलेश्वर जैन। जी, अच्छा, हाँ। मैं ग्राम करिया नीलकंठ सिन्हा नेवला परिवार से हूँ, जो हम लोग की इष्ट देवी माने जाते हैं। हमारे पूर्वजों ने इष्ट देवी बताए हैं और हम लोग इसी का आराध्य करते हैं। अच्छा, हाँ, चलो तब भैया अभी सब जन के परिचय ले, तो मैं देखे कि मिली कि सब जन सिन्हा कलार जैन कुछ बताते हो, तो आप मन कुछ कारण हुई आज कलार मन यहाँ सकलाए होते कर, तो क्या कारण है वही ला बताओ। पहला हमारे मनकेश्वरी माता हमार इष्ट देवी माने जाते हैं। कुल अच्छा। पीढ़ी से नेवला परिवार, पूरा नेवला परिवार है, ये हमारे इष्ट देवी है। जी, कुल नेवरा परिवार के हम पीढ़ी दर पीढ़ी से माने जाते हैं और आज भी चले आते हैं। जी, गांव में जैसे भी चलते और परिवार में भी चले आते हैं। हम इष्ट देवी के रूप में माने जाते हैं। हम लोग यही बताए गए हमारे बुजुर्ग मन, अच्छा। और अभी तक यही संस्कार दिए गए हैं। तो आप मन कब आते हो पूजा करे बर यहाँ? हमन जैसे भी समय लगते पर्व में, सर पर्व ना रहे, जिस दिन मन करे जी, अपन आ जाते हैं। यहाँ अपन घर द्वार नहीं है, हमारे करिया में घर है। जी, जैसे मन करते इच्छा होते आ जाते हैं। एक नाम से प्रणाम पहले करते हैं। जमीन भी रही से सियान में रखे अच्छा, रही यहाँ की कहाँ? नहीं जहाँ स्थापना रही अच्छा, ना जमीन, हाँ। तो कोई आदिवासी भाई होकर हमारे परिवार सौंप दी इतने अच्छा। दिन सेवा सट का करे है। हाँ, हाँ। तो इस जमीन के पैसा वैसा जब मुआवजा मिली जानकारी भैया देंगे। जी जी, और 16 एकड़ जमीन रही से। अच्छा। ठीक है, नमस्ते, मैं पुष्पराज सिन्हा उर्फ दुल्ले सिन्हा, पिता अंजोरी राम सिन्हा, ग्राम कुड़ेजुंगा निवासी हूँ। और ये जो नेवरा गोत्र है जी, वो हम लोग के गोत्र के समधान गोत्र है, अपने जात कलार में जी, से। जी, और एक्चुअल में इस देवी का मूल कहानी ये है, अभी तक से डीपली नहीं बता पा रहे हैं। एक्चुअल में मनकेश्वरी माता और दंतेश्वरी माता ये दोनों सगी बहन है, जिसमें दंतेश्वरी माता बड़ी बहन है और मणिकेश्वरी, इसको एक्चुअल में मणिकेश्वरी के नाम से जानते हैं। अच्छा, कालांतर में उसको मणिकेश्वरी से वो मनकेश्वरी कहते कहते मनकेश्वरी हो गया। जी, और जो अंगारमोती माता जो बोल रहे हैं, अंगारमोती की जो बहन है जी, वो बिलई माता बिलई माता विंध्यवासिनी है, है हाँ। एक्चुअल में। जी, तो ये हुआ क्या, मनकेश्वरी माता राजवंशी देवी है, कलचुरी वंश के अंतर्गत। कुछ गोत्र के लोग दंतेश्वरी माता को माने, कुछ गोत्र के लोग मणिकेश्वरी को माने, इस तरह से विभक्त हुए। जी, अब एक्चुअल में मनकेश्वरी को मानने वाले थे राजा का देवी था। जी, राजा का देवी होने की वजह से ये रजवाड़ी देवी के नाम से भी इसको जाना जाता है। मनकेश्वरी को, हाँ, मनकेश्वरी और दंतेश्वरी जी, माता जी। दोनों इसको राजाओं की देवी के रूप में जी। माना जाता है। और इसी मनकेश्वरी को हमारे बस्तर में माता मौली के नाम से भी माना जाता हाँ, है। एक्चुअल में ये इसका कहानी है। जी, दूसरा बात, ये जब गंगरेल क्षेत्र में डुबान हुआ जी, तो वहाँ इन लोग का जो पैतृक गांव था, क्या गांव बताया? चौहान, ना, लमकेनी गांव। लमकेनी, इन लोग का जो पैतृक गांव था लमकेनी। जी, अब लमकेनी गांव में जब डुबान हुआ वो पूरा क्षेत्र में गंगरेल जी। बांध बंधा, तो इन लोग उसके पहले इनके स्वगोत्र जन जितने भी लोग थे, जी, ये लोग वहां से, क्योंकि पैसा वाले थे, हाँ। इसलिए वहां से पहले वहां हट गए। हट गया, और हटने के बाद में वहां की जो आदिवासी लोग थे जी, उनको ये 16 एकड़ जमीन दिए। और जमीन दे करके ये देवी की पूजा प्रथा सेवा करने के लिए सेवकदार के रूप में चुन दिए चुन ली, कि हम लोग यहाँ नहीं रह सकते, हम लोग यहाँ से पलायन कर रहे हैं, इसलिए जी। आप इसका सेवा सत्कार करिए और प्रतिफल में हम लोग आपको 16 एकड़ जमीन दे रहे हैं। ये इनका मूल कहानी था। जी, वहां से आदिवासी लोग इसको मानना जानना शुरू किए। शुरू की, और धीरे धीरे वहां डुबान के कारण से आदिवासी भी वहां से निकल के चले गए। जी, माता की जो बाना विद्या थी उसको सब लेके चले गए। अब जाने के बाद में वो मूर्ति थे, क्योंकि बहुत पुराना मूर्ति था, जी। तो कोई भी भाई सोना मिलेगा तो कौन छोड़ेगा, कौन छोड़ेगा, बताओ। जी, इसलिए ये देवी शक्ति को अपनाने के लिए आदिवासी लोग अपना लड़ाई लड़े, कुछ हमारे लोग भी लड़ाई लड़े अपने तरीके से। जी, तो कालांतर में ये मूर्ति को चोरी किए, जी, ठीक है।
4-5 चोर थे, चोरी करके इसको ले जा रहे थे। और चोरी करवाने के पीछे भी राजाओं का ही हाथ था। अच्छा। उसके पीछे रीजन ये था, जी। कहानी ये था मेरे अपने रिसर्च के अनुसार से, जी जी कि मणिकेश्वरी माता से राजा मन्नत मांगे थे जी और इनके कृपा से उसका मन्नत पूरा हो गया। जब मन्नत पूरा हुआ जी तो उनके मन में मानसिकता हुआ कि नहीं, क्यों ना इस देवी को मैं अपने ले जाऊं मैं जी अपने क्षेत्र में। जी अब ले तो नहीं गए, चोर लोग यहाँ आके लटक गए। जी दोबारा वो राजा जब इसका रिसर्च किए तो माता, जैसे हमारे बस्तर में एक परंपरा है, जब किसी देवी शक्ति से बात करने का होता है जी तो किसी न किसी सिरहा के शरीर में देवी को अवतरित करके जी। सवारी करवा के पूछताछ करते हैं। जी तो उन्होंने आज्ञा दिया कि एक काम करो, मेरे को तो नहीं ले जा सकते क्योंकि मैं इस क्षेत्र की जी। हूँ और आपके क्षेत्र में मैं अपनी बहन दंतेश्वरी को मैं सौंपित किया हूँ, जी इसलिए उधर मैं नहीं जाऊंगी। इस कारण से इसको वो किया कि एक काम करो, आप अगर आप मेरे प्रति प्रेम है, जी ठीक है, तो प्रेम है तो आप मेरे नाम से गांव बसा लो। इस कारण से हमारे कांकेर क्षेत्र में मनकेश्वरी गांव अलग से स्थापित किया जी। उसके मन्नत के अनुसार से। और आज भी कांकेर क्षेत्र में मनकेश्वरी गांव में ये मणिकेश्वरी देवी का वास्तविक पूजा होता है। अच्छा। ठीक है, हाँ, मनकेश्वरी गांव। और दंतेश्वरी माता को वहाँ की जो राजा थे, आज भी कांकेर की राजा, हाँ। उसको अपना देवी के रूप में मानते हैं। जी ये इसका कहानी। अब लाए यहाँ, लाते लाते यहाँ घूम घूम के रह गए तो गाड़ी एक्चुअल में यहाँ घूम नहीं रहा था, गाड़ी रुक गया, स्टार्ट ही नहीं हुआ। हाँ भाई चोर चोरी करेगा तो गाड़ी घूमेगा तो कहीं ना कहीं भगते हो, जी लेकिन भगे नहीं क्योंकि गाड़ी बंद हो गया। अब बाद में हल्ला हुआ कि नहीं क्या हुआ, गांव वाले लोग पता किए क्या एक्चुअल में यहाँ घटना क्या हुआ। अब वही वो मतलब गाड़ी मतलब ये रावण लो रावण, हाँ हाँ वही मतलब वो भटक इसी गांव में वही इसी गांव में घूम वही वही घूम गए और घूमने के बाद लास्ट में गाड़ी बंद हो गया। अब आगे तो बढ़ नहीं सकते थे। जी जी इस कारण से ड्राइवर लोग फट गए। इस कारण से इसके बारे में गांव वालों को जानकारी हुआ कि आखिर यहाँ हो क्या रहा है। जी बाद में पता चला कि नहीं, ये ऐतिहासिक मूर्ति है और देवी भी नहीं जाना चाहती, अगर जी, जाने जी। का होता चले गई रहती तो जी। उसके बाद ना इसको यहीं रुकना पड़ा और गांव वाले भी इसको आश्रय दिए। यहाँ की जो शीतला है, यहाँ की भूमियार है, यहाँ की गढ़िया है, यहाँ की जो अन्य जो स्थान देवी देवता है उसके साथ जांच पर परख किए कि आखिर जी, इसके जी। पीछे कारण क्या है। बाद में पता चला कि नहीं, ये यहाँ रुकना चाहती है। जी जी फिर उसके बाद रिसर्च किए कि आखिर ये देवी किसका है, कहाँ के हैं, किस प्रकार से आया है। तो जी। बाद में पता चला कि नहीं, इन लोग का वंशज जी नेवरा गोत्र के जात कलार के हैं, गढ़सेना कलार के अंतर्गत, और ये करिया में इन लोग का है परिवार। जी तो फिर बुलाए उन लोग को, सबको देवी के साथ मेल मिलाप किए, छानबीन किए कि एक्चुअल में है या नहीं है। जब उसमें कुछ सत्यता पाया गया, जी इसलिए उन लोग को यहाँ फिर से मतलब मिलाए। जी मिलाने के बाद में फिर से वो सिर परंपरा हुआ हमारे बस्तर में जो होता है देवी का सिरहा पुजारी, तो सिरहा भी पकड़ा उन लोग के वंश में। यहाँ सिर बकरा भी दिए जी और सिर बकरा देने की वजह से देवी भी अब उसको अपने गोद में लिए, तभी जी, सिर जी। बकरा दिए। तो ये एक्चुअल में कहानी है। बाद में अब गांव वाले के भी सानिध्य में इसलिए गांव की है। और वो जो एक दादाजी बोल रहे थे कि कोड़े गांव का नाम कोड़े गांव पढ़ने के पीछे मूल रीजन यही था कि इससे सवाल जवाब हुआ माता मनकेश्वरी से कि एक्चुअल में आप अगर यहाँ रुके हो, आपका यहाँ कोई है, वो इससे कोई लिंक है आपका, जी जी तो आप वास्तविक बात बताइए, कुछ प्रमाण दिखाइए। तो देवी के कहे अनुसार से कि यहाँ मेरा और बहन है, यहाँ और शक्तियां हैं जी। इस जगह में, इसलिए मैं रुकी हूँ। तो बाद में उसका रिसर्च किए कहाँ तक सत्य है, ऐसे करके जब खोद के देखे तो हकीकत में वो सब चीज पाया गया। जी तो उस गांव वाले भी स्वीकार कर लिए और इनके जो स्वगोत्र थे वो लोग भी स्वीकार किए कि हाँ ये एक्चुअल में ऐसा ऐसा कहानी है ऐसे करके। जी तो ये देवी जब लमकिनी में थे जी। तो वहां पूरा 12 गांव के लोग इसको अपना आराध्य देवी मानते मानते थे, थे। इसलिए इस देवी को बरगहीन देवी के नाम से भी कहते हैं। बरगहीन मतलब 12 गांव की जी मुखिया। जी तो आज भी वो बरगहीन माता के नाम से उसको मानते हैं। ये चीज है। और वर्तमान में अभी इसका सिरहा अभी पता नहीं उनके कुल वाले को किसी को पकड़ा है नहीं करिया पकड़ा में है, है राम है हाँ अभी वर्तमान है, पर वो भी अब बुजुर्ग हो गए या जी, किस जी। कारण है आए नहीं आए वो मुझे नहीं पता। नहीं, बुजुर्ग हो रहे हैं। हाँ, तो अभी भी नया सिर निर्माण का प्रक्रिया जारी है। जी। अब आगे माता रानी की कृपा है कि उनके गोत्र परिवार वाले को किसको चुनेंगे नहीं चुनेंगे वो तो वो जाने। तो ये वास्तविक जानकारी है। और यहाँ शिव जी का जो भी स्थापना है, फिर वो खोद खाद किए तो परत दर परत निकलते गए देवी जी, देवता जी, यहाँ। जी। तो अंत में स्वीकारना पड़ा कि यहाँ है देवी देवता ऐसे करके। जी। ये वास्तविक मुझे जो जानकारी है, मैं जो रिसर्च किया हूँ इस देवी के बारे में, वो मैं आपके पास
जनता के पास रख रहा हूँ। जी, अगर जी, किसी जी। प्रकार की मेरी बताए हुए कहानी में त्रुटि अगर पाते हैं जी। उस पर बुद्धिजीवी तर्क वितर्क नहीं, करके नहीं, सुधार ठीक है। कर सकते हैं। जी। मेरा कहना ये भी है कि यहाँ को भी खुदाई तो हाँ। अलग चीज है, लेकिन यहाँ जो एक शिव का कुंड था ना, हाँ। वहीं से सृष्टि से मतलब इसको हाँ, यहाँ। एक मनकेश्वरी के नाम से जाने जाते हैं हाँ। इस जगह को। नियमित जगह तो माता ही हाँ, बताई कि यहाँ मेरा जगह है, पूरा कैसे- यहाँ मेरा परिवार है। यहाँ मनकेश्वरी माता का हाँ, मकान है। हाँ। वैसे शुरू से ये भी मतलब इसको जो इसको जो बोला जाता है, जी, जी। एक मिनट, या, इसको जो बोला जाता है कि अंगार मोती की बहन है, हाँ ये हाँ सही बात ये है, गलत बात गलत है। अंगार मोती की जो और वास्तविक बिलाई बहन माता, है, वो सही है। बिलाई माता विंध्यवासिनी ये माता भी के नाम हमारा से जानते कहना हैं। जी, और ये अंगिरा ऋषि की दो पुत्री है। हाँ तो ये सिहावा क्षेत्र के देवी है। जी। और ये मणिकेश्वरी माता और दंतेश्वरी माता ये बस्तर राजवंशी देवी है। जी। बस्तर एक्चुअल में बस्तर की नहीं है, ये महाराष्ट्र की देवी है। अच्छा इसको दंतेश्वरी को वारंगल से लेके आए, ठीक है। अच्छा, हाँ, मणिकेश्वरी राजा जी, हाँ। मणिकेश्वरी माता इधर रह गए। जी, जी। ये तो यहाँ जो 4 मूर्तियां हैं एक्चुअल में अभी भी इनका नाम को माता दुर्गा काली के साथ जोड़ते हैं। एक्चुअल में वो कहानी नहीं है। माता मणिकेश्वरी, हाँ हाँ हाँ, ये जो माता है एक्चुअल में मणिकेश्वरी हाँ माता, जी, मनकेश्वरी माता जी। हाँ, नेवरा गोत्र के लोगों का आराध्य देवी है। पर हम जी। संधान होने के नाते से हमारा भी इसको मानने का हक है जी जी देव विधान के अंतर्गत। और ये जो माता है, जी। माता कड़पन वाली, कड़पन। इसका वास्तविक नाम कुछ गुप्त रखने का है, इसलिए हम लोग ओपन नहीं करते। जी, जी। पर जिसको नहीं पता है वो इसको दुर्गा काली लक्ष्मी गौरी सरस्वती के साथ जोड़ जी, देते जी। हैं एक्चुअल में। दूसरा चीज, ये जो माता है ये इसको घुमड़ वाली के नाम से जानते हैं, पर इसका भी वास्तविक नाम अभी कुछ लोगों को पता है, इनके गोत्र परिवार वाले को। गांव वाले जी। को भी जो अगर बुजुर्ग होंगे जी जी जो बैगा विधान में चलते हैं उनको पता होंगे। जी और ये नहीं जानने के कारण से इसको दुर्गा काली सरस्वती के साथ जोड़ते हैं। जी ये चौथा मूर्ति जो है ये माता बट बमहीन के नाम से इसको जी जाना जाता है। ये माता रानी है। इनकी जो पति हैं इसके बारे में भी अभी कुछ ही बैगाओं को पता है एक्चुअल जी। में। हाँ, ये माता पिता दोनों रूप में है, ठीक है। लेकिन अब ये माता को जानते हैं कि ये जी। माता है ऐसे करके। लेकिन माता है तो स्वाभाविक सी बात है पिता भी होंगे, जी 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 ठीक है। तो नहीं जानने के कारण से जितना जानकारी है उतना तो बताते हैं। और हमको जी। भी नहीं पता होता एक्चुअल में, हम भी देव विधान में देव परंपरा में चलते हैं, इसलिए इसके बारे में नहीं। जानकारी है। और ये बाकी जो शिवलिंग है, जी हाँ, ये यहाँ की जब कोड़े जमीन को जी खोदे उसके बाद खुदाई में मिले तो ये सब यहाँ की स्थान देवी देवता है। और बहुत प्रभावशाली शक्तियां हैं ये सब चीज, और तभी इसका नाम चल रहा है। भैया आप तो किधर उधर कांकेर वाले हो ना, कांकेर लेकिन वाले। आपको जानकारी तो यहाँ से भी ज्यादा मैं लगा। इसके विषय में एक्चुअल में जानने का कारण क्या है, मेरा भी एक सहस्त्रबाहु दरबार कोड़ेजुंगा के नाम से चलता है दरबार, जी जी ठीक है। वहाँ विचार विमर्श सब चीज होता है। जी जी तो अब स्वगोत्र वाले हैं इसलिए अब कई लोग आते जाते हैं, तो देव विधान में जब छानबीन होता है जी इसलिए इसके बारे में पूर्ण जानकारी है। जी सहस्त्र बाहु दरबार कोड़ेजुंगा, नाम मेरा पुष्पराज सिन्हा है। अच्छा ये है, इसलिए जानकारी है। जी जी तो